बस टोटल 3 पेशेंट इस वक्त रिसेंट में एडमिट थे। एक बाबा जी थे जो 85 साल के थे, साथ में उनका कूल्हा टूटा हुआ था और किडनी भी सही से काम नहीं कर रही थी और उनका फेफड़ा भी में इन्फेक्शन था। तो उनको हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया, पहले उनका सारा किडनी और लंग को कंट्रोल करके फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उनका कूल्हा प्रत्यारोपण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। इस वक्त बाबा जी चल रहे हैं हमारे। दूसरा पेशेंट था, एक 16 साल का बच्चा था हमारे पास, शुभम नाम का। वो परतावल साइड का ही था। वो बाहर टहलने निकला और किसी ने, बाइक वाले ने उसे ज़ोर से पीछे टक्कर मारी और उसका दोनों पैर काम करना बंद कर गया। साथ में उसका पेशाब, लैट्रिन सब रुक चुका था। तो हम लोगों ने उनको भर्ती किया और उनका जनरल एनेस्थीसिया में उनका जो है रीढ़ की हड्डी, जब हमने स्कैन किया तो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, साथ में जो नसें हैं वो दब गई थी। तो हमने उनको भर्ती करके और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया, साथ में उनके जो दबी नस थी उनको ठीक करने का प्रयास किया। तीसरे मरीज़ थी हमारे पास आरती देवी, जो बिहार साइड की थी। उनका जब मेरे पास आई तो वो घुटना उनका उखड़ा हुआ था। तो हमने उनको पहले घुटना बैठाया, फिर जब स्कैन किया तो उनके घुटने के सारे धागे टूटे हुए थे पर कोई भी फ्रैक्चर नहीं था। तो फिर हमने उनको उसका लिगामेंट की एक सर्जरी की, जिसमें हमने 10 दिन भर्ती करके उनके सूजन कम होने का इंतज़ार किया। फिर उसके बाद उनके पीसीएल लिगामेंट का और मेनिस्कस का, ये 2 सर्जरी, 2 दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया गया। और ये पेशेंट आरती देवी भी अब चलने लगी हैं और काफ़ी ठीक से रिकवर करी हैं। पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड है। शुभम का भी अब बाउल ब्लैडर का जो पेशाब लैट्रिन का जो मोशन है वो आ चुका है, हल्का फुल्का उसका पैर भी महसूस होने लगा है। और तीनों पेशेंट हम लोग का आयुष्मान भारत से बिल्कुल मुफ्त हुआ, जिसमें से ऑर्थोस्कोपी सर्जरी और स्पाइन सर्जरी, जो दूरबीन विधि सर्जरी और स्पाइन सर्जरी है, ये पहली बार इस जिला अस्पताल में हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। सर, इसमें जो है कितना टाइम लगता है और क्या जो है इसके लिए पेशेंट के लिए जो फिटनेस होता है कितना होना चाहिए, क्या है इसका? जो बाबा जी थे उनके लिए तो फिटनेस बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो उनकी सारी जो मेन फंक्शन थी, लंग और किडनी, वो उतनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी। पर चूँकि अगर सर्जरी नहीं की जाती तो वो कभी चल भी नहीं पाते। और तो फिटनेस की ज़रूरत थी, हमने फिजिशियन को दिखाया और वो जब फिट हो गए तब उनको ओटी में लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।